नर्मदे हर तो सुबह हो गई। सुबह कुछ भी नहीं दिख रहा था अभी तक, थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। इतना ज़्यादा फॉग था आज। यहाँ पे मैंने आग भी जला ली। ये अपना घर था आज। जय हो माई की फिर चिंता का की। ओस इतनी गिर रही है, देखो आप इस पे देखो, बूंद बूंद आ गई है ना, बहुत ज़्यादा ओस थी। पर आनंद आया यहाँ। अपने बर्तन वगैरह सब थे, भोजन बनाया, खाया, शिष्टाचार कर दिया। जय हो माई की फिर चिंता का है की। मदेहर तो थोड़े थोड़े सूर्य भगवान के दर्शन हो गए हैं और समय हो गया है लगभग 8:15-16। तो अब सूर्य कुंड चलेंगे। सूर्य कुंड पे तीर्थ है तो वहाँ कुछ देर रुकेंगे, 2-4 घंटे, फिर आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि वो अद्भुत स्थान है। और थोड़ा ही आगे, लेकिन रात का समय है, मतलब रात का समय अभी भी है क्योंकि धूप ने सब कुछ ढाक रखा है। तो दिन होते हुए भी रात ही है। जय हो। इसलिए दिख नहीं रहा, वरना यहाँ से दिखता है सूर्यकुंड। जय हो। सर्दी अभी भी बहुत ज़्यादा है और रात में तो बहुत थी क्योंकि इतना ज़्यादा फॉग पड़ा आज। फॉग को हमारे इधर तो कोहरा बोलते हैं और इधर पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन इधर आज 1-2 दिन और मिला था पहले। इधर बहुत कम होता है, आज तो बहुत था क्या अभी है। जय हो। कुछ नहीं दिख रहा, देखो मैया है, मैया से ही उठ रहा है फॉग, है ना। वाह। जय हो। नर्मदे हर तो थोड़ा थोड़ा मंदिर दिख रहा है, बस वही है सूरज कुंड। और अब धूप भी थोड़ा एकदम से निकल आई है, हल्की हल्की। जय हो माई की फिर चिंता का है कि धीरे धीरे बढ़ रही है धूप। हम भी बढ़ रहे हैं, धूप भी बढ़ रही है। सूरज भगवान के अब तो दर्शन हो जाएंगे। जय हो। सूर्य जिसका बलवान होता है वो बहुत ज़्यादा धनवान होता है, शक्तिशाली होता है और उसमें ईगो भी होता है, घमंड भी होता है। तो शायद हम में घमंड है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन सूर्य भी अपना बलवान नहीं है। सूर्य बलवान होता तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति धनवान होता है और बहुत ज़्यादा ओजस्वी होता है, तेज होता है उसके अंदर। समस्त सृष्टि के लोग उसको अपना लीडर मान लेते हैं क्योंकि सूर्य की एनर्जी है जो लीडर वाली है। जय हो। ऐसा मैंने सुना है कई लोगों से, साधु संतों से। मेरे विचार नहीं हैं ये, सहमत हो तो ठीक, नहीं हो तो और बढ़िया। जय हो। क्योंकि ऐसे ही किसी के विचार से सहमत नहीं होना है, खुद भी अनुभव करना है ना। जय हो। नर्मदे हर तो मार्ग नहीं है इधर, अब देखते हैं कैसे निकलते हैं। कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ बैठा ही देंगी मैया। मार्ग दिखाओ। देखो ये तो किसी का खेत है, किसी की फसल से निकलना अच्छा नहीं है। देखते हैं कहीं से व्यवस्था बन जाएगी तो निकल जाएंगे। अब आए हैं तो व्यवस्था तो बन ही जाएगी कहीं ना कहीं से, ये भी यकीन है। जय हो माई की तो फिर चिंता, इधर से निकल सकते हैं। जय हो। इसमें मूली है, लाल भाजी है, आलू है, कद्दू है। ये अच्छी तरीके से किसानी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आलू में भी फूल आता है, दिखाता हूँ मैं आपको, आगे दिखाऊंगा। है तो इधर भी, लेकिन मैं भीग जाऊंगा। वैसे ही पैर सुन्न पड़ चुके हैं भीग के, ओस बहुत ज़्यादा है। अरे हो। देखो ये दिख रहे हैं आलू के फूल, बहुत खूबसूरत है। नर्मदे हर तो लगभग सूर्य कुंड आ चुके हैं। रास्ता अच्छा भी नहीं बोल सकते, बुरा भी नहीं बोल सकते। जय हो। जय हो। अच्छा उधर से। जय हो। ओम तत्सत। तो हम लगभग पहुंच गए हैं
और ये पगडंडी मिल गई है अच्छी वाली, बाकी पैर एकदम से इतना मट्टी लग गया है जय हो, धुलना पड़ेगा। ये नाला के वजह से हमको इधर आना पड़ा, क्योंकि नाला गहरा है तो भीग जाते हैं पूरा। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। नर्मदेहर तो ये वो हनुमान जी हैं जो दिन में 3 बार अपने रूप बदलते हैं और बहुत ही ऊर्जावान हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि ये जो हनुमान जी हैं ये यहाँ पर सूर्य कुंड स्थान है, यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, जो मांगते हैं उन्हें मिलता है। हालांकि कुछ जनश्रुतियाँ भी होती हैं, लेकिन ऊर्जा तो है। जय हो, बहुत ही अद्भुत ऊर्जा है यहाँ पे। एकदम से आप ध्यान में बैठते हो तो बहुत गहरे ध्यान में जाते हो। जय हो, बहुत ही खूबसूरत है। यही वो हनुमान जी हैं, 3 बार अपने कलर रंग बदलते हैं। जय हो। नर्मदेहर तो यही है सूर्य कुंड धाम, और यहाँ पे सारे दर्शन हो लिए हैं लगभग। अभी महादेव के मंदिर में कुछ देर ध्यान करेंगे, क्योंकि मंदिर बहुत ख़ास है। बाकी हनुमान जी का जो मंदिर है, जो मूर्ति है, ऐसा मानते हैं लोग कि वो 3 बार अपना स्वरूप चेंज करते हैं। कई लोगों से सुना भी है और ख़ुद भी अनुभव किया है। बाकी यहाँ पे ऊर्जा बहुत अद्भुत है और बहुत ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर तपस्या की गई है संतों द्वारा, ऋषियों द्वारा। और सूर्य कुंड इसीलिए भी है क्योंकि सूर्य जो है ना वो यहाँ पे हमेशा रहते ही हैं, सुबह से लेकर शाम तक। जय हो, इसलिए भी सूर्य कुंड नाम है इस जगह का। तो ये स्थान बहुत ऊर्जावान है, बहुत एनर्जी से भरपूर है। परिक्रमा वासियों के लिए आगे आश्रम भी है, लेकिन अपना आश्रम से कोई मतलब नहीं है, तो नहीं जाएंगे उधर। मैया के किनारे आगे बढ़ना है, रास्ता होगा तो, नहीं होगा तो फिर तो मजबूरी है। यहाँ पे दुर्गा मैया का मंदिर है, बहुत सुंदर है ये भी। और भी ये वृक्ष है, ये बहुत ही अद्भुत है वृक्ष, ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत विशाल है। और ये भी शायद 3 वृक्षों वाला ही वृक्ष है, क्योंकि इसमें पीपल भी है, बरगद भी है। 2 तो मुझे दिख रहे हैं, पर तीसरा भी ज़रूर होगा, क्योंकि हाँ कुछ ना कुछ तो होगा। पीपल और बरगद 2 तो मिले हुए हैं। जय हो माई की। नर्मदेहर तो ये महादेव के दर्शन आप भी कर लीजिए। मैं तो कर भी लिया, ध्यान भी कर लिया। मैंने कहा अब आपको भी करवा देते हैं, क्योंकि महादेव जो है ना ये बहुत ही अद्भुत हो सकता है। शिवलिंग की ऊर्जा हो, या हो सकता है इस जगह का प्रभाव हो, इस स्थान का प्रभाव हो, लेकिन ऊर्जा बहुत अच्छी है, बहुत अद्भुत है। जय हो महादेव की, जय हो। चिंता होना भय हो, नर्मदेहर जीवन भर। हनुमान जी का बहुत ही विशाल गधा है, जो कि बहुत ही अद्भुत बात है यहाँ के लिए, क्योंकि इससे नाम जुड़ता है, जगह का प्रसिद्धि मिलती है, कुछ बड़ी चीज़ें होती हैं। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। नर्मदेहर अब चलेंगे रोड, क्योंकि महाराज जी ने मना किया है किनारे से मत जाना, वहाँ पे बहुत गंदगी भी होगी और रास्ते भी नहीं हैं। तो मैंने कहा चलो आज मान लेते हैं बात रोड से ही निकल चलते हैं। जय हो। हालांकि 1 किलोमीटर ही चलना है, आगे बूढ़ी माई का संगम है, उससे निकलना है। नर्मदेहर तो मेरे पास ये बिस्किट था पतंजलि वाला 10 वाला, मुझे किसी ने दिया था, और मैंने कल परसों से रखा था मैं, और मैंने खुद भी नहीं खाया और किसी को दिया भी नहीं। वैसे मैक्सिमम टाइम मुझे कोई देता है, अगर मैं नहीं खाता हूँ तो दे देता हूँ किसी न किसी को। नहीं, उन्होंने दूसरा कुत्ता देख लिया तो भौंक रहे हैं। देखो ये माँ थी, इसके 3 बच्चे थे, और पता नहीं कैसे प्रेरणा आई और मैंने बिस्किट इसको खिला दिया। जय हो। अब तो नहीं रह गया यार, अब क्या करें हम। चलो नर्मदे। जय हो भैरवनाथ की। एक माँ है और उसके 6 बच्चे हैं, और 6 में से बिस्किट सिर्फ 3 को मिला, क्योंकि 3 इधर उधर कहीं बाहर थे तो उनको नहीं मिल पाया। बस भैया अब नहीं है,
आगे चलो कहीं दुकान होगी तो तुमको खिलाएंगे। उन्हें लगता है इसके हाथ में ये रेपर में फेंकता नहीं हूँ कभी भी पन्नी, उन्हें लगता है कि ये बिस्किट है तो हमको खिलाएगा। और जो भी हमको देखते हैं मैं बता दूं कि ऐसे कुछ भी हम बिस्किट नमकीन कुछ भी खाते हैं, मैं एक्चुअल में और सबको सलाह भी देता हूं कि कोई भी रास्ते में नहीं फेंकना है। मैया के तट पे तो बिल्कुल नहीं फेंकना है। मैं तो हमेशा अपने साथ रखता हूँ, पॉकेट में रख लेता हूँ, अपने पास जेब है। और जहाँ पर सही स्थान मिलता है डस्टबिन वगैरह वहाँ डाल देता हूँ। तो इस चीज़ को जितने भी परिक्रमावासी हैं सब फॉलो करिए। और ये परिक्रमावासियों के लिए ही नहीं है, दैनिक जीवन में भी ये चीज़ होनी चाहिए हमारे। नर्मदे हर जीवन हर। नर्मदे हर तो ये है संगम, बूढ़ी मैया संगम बोला जाता है। कुछ लोग बंजारी रिवर भी बोलते हैं। जय हो माई की फिर चिंता काहे की। और एक्चुअल में इसका नाम है बंजार नदी। ये बंजर नदी है और जो कि मैया में संगम करती है। पहले यहाँ पे पुल हुआ करता था, फिर तोड़ दिया गया। अभी ये नया पुल बन रहा है, इसका निर्माण हो रहा है, तो ये हमको उधर ले जाएगा। तो नर्मदे हर जीवन भर। चलो करते हैं क्रॉस किसी तरह मैया को। नर्मदे हर। तो वैसे नाव भी है यहाँ पे, लेकिन मैं निकल जाऊँगा पाइप पे चलते चलते, क्योंकि अपना बैलेंस बहुत अच्छा है। मैया की कृपा से खुद को साध रखा है। लेकिन जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे बैलेंस गड़बड़ भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा स्लिपी हो सकता है ना, तो स्लिप मार सकता है पैर। वरना सूखे में तो बड़े आराम से मैं निकल जाऊँगा, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। अब यहाँ प्रॉब्लम आएगी। जय हो माई की फिर चिंता काहे की, है ना। ये मेरा स्लोगन बहुत फिट बैठता है, लोग इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। और सच भी है, माँ के रहते काहे की टेंशन। जय हो। नर्मदे हर जीवन भर। तो मैया की कृपा से आधी बंजारी रिवर हमने क्रॉस कर ली है, थोड़ी सी बची है बस, वो भी कर लेंगे क्रॉस, कोई बड़ी बात नहीं है। जय हो। आराम से बैलेंस बना के ही चलना पड़ता है। ये थोड़ा फिसलना है, फिसलन इसलिए भी है क्योंकि पानी चल रहा है ना, तो वो लग जाता है। काई बोलते हैं जिसको फिसलन। नर्मदे हर। तो हम आ चुके हैं इधर, पूरा पार कर लिया। जय हो। हाँ पत्थर नहीं डालिए ना। चलिए अब इधर अच्छा रास्ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नर्मदे हर जीवन भर। तो अरे इधर तो वो है, शीगल्स वर्ड होते हैं ना जो बनारस में और वृंदावन में, वो भी अच्छे खासे हैं देखो, है ना। जय हो माई की। मैया की कृपा ही अलग है, हर किसी को शरण दे दी है उन्होंने। जय हो माते सदा ही जय जयकार। नर्मदे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और ये यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से बर्तन और गैस सिलेंडर वगैरह ये किराए पे लेके अपना भोजन बनाते खाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, या कोई अपना पाठ करवाने आता है। जय हो नर्मदा माई की। कोई पिंडदान करने आता है, ऐसे ऐसे लोग आते हैं अपनी गाड़ियों से, कारों से, और यहाँ पे अपना कार्यक्रम करके फिर चले जाते हैं। जय हो माई की फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर। तो ये महाराजपुर है, यहाँ पे बहुत से सिद्ध मंदिर हैं, तो मैं सबके दर्शन कर लिया हूँ। और कुछ मंदिरों में ताला लगा रहता है। जय हो माई की। कुछ ना कुछ रीजन है, इसलिए वहाँ पे समुचित व्यवस्था नहीं है। भला करेगी माँ सबका। जय हो। मित्र का नाम अगर कोई आप जानते हैं तो प्लीज़ बताएं। नर्मदे हर। तो ये दादा हैं कानपुर से, और ये भैया तो आप इन्हें जानते होंगे इन दादा को। नर्मदे हर। ये हैं राम भरोसे जी, और ये तिंदनी इनका उस तट पे पड़ता है घर, और घर में ही परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं ये। और ये महाराज जी हमारे हैं कानपुर से। बैक वाला सीन ले लेना। हाँ, और देखो मैया यहाँ से बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं।
यहाँ से सीधे मैया दिखती हैं। जय हो। तो ये महाराज जी कानपुर से हैं और ये हमारी आपकी बात हुई थी ना फ़ोन पे, तो हमको भी लगा कोई अपने घर का व्यक्ति आ गया इधर। अच्छा लगता है ना महाराज जी? बहुत अच्छा लगता है। तो जय हो मैया। हाँ बिल्कुल, ये मैया से जुड़े हुए लोग ही हैं जो ही वही मिलते हैं, और कहाँ आ पाते हैं लोग, है ना। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर। तो रात में रुका था मैं यहाँ राधा राज आश्रम में। जय हो। तो ये हैं दादा धनीराम बाबा जी की गद्दी। ये यहाँ के बहुत ही फेमस संत हुआ करते थे, तो उन्हीं का ये समाधि स्थल है। तो मैंने कहा ये आपको दिखा के फिर हम निकलते हैं आगे। ये पुल बना है मैया पे ही। जय हो। ये है समाधि स्थल। जय हो। ऊपर हैं दादाजी रहने वाले, उनकी मूर्ति है। कल हम शूट नहीं कर पाए, तो कल का आज ही डाल देंगे। अब चलेंगे किनारे से, मैया के किनारे शास्त्रधारा के आसपास कहीं रुक जाएंगे, क्योंकि ये शहर में मुझको अच्छा नहीं लगता है रुकना। हालांकि एक रात तो निकाल ली मैंने। जय हो माई की फिर चिंता का है। नर्मदे हर। तो सूर्य नारायण देखो निकल चुके हैं, 9 बज गया है लगभग। और ये मंडला है, और मंडला बहुत खूबसूरत मैया है। यहाँ पे देखो पूरा पत्थरों से निकलते हुए, और एक एक झाल है। इधर परिक्रमावासी नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ वही आता है जो किनारे से आता है। और क्या है कि मंडला में किनारे से मार्ग भी नहीं है। मैं तो अंदर बाहर घूम के आया हूँ, तो आ गया इधर तक। और अब मैया के किनारे ही चलूँगा जहाँ तक मैया ले चलेगी, क्योंकि आगे बैक वाटर होगा तो फिर संभव नहीं रहेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जितना चल सकूँ उतना बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। और मैं आज मैया से दूर रहा था रात में, तो मुझे सच में अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। और वो मुझे बहुत रोकते रहे, और मेरे बहुत मिलने वाले हैं बर्मन जी जो राधा राज आश्रम वाले हैं, लेकिन मैं नहीं रुका, क्योंकि मुझे वो अंदर से आवाज़ आ रही थी, नहीं कि तुझे तो किनारे पे ही रुकना है, मैया के तट पे ही रहना है। तो मैं नहीं रुका, उनके बहुत लाख रोकने के बाद भी। और वो थोड़ा बहुत कहेंगे हमसे कि आप रुके नहीं, ऐसा उस दुनियादारी, लेकिन अंदर से ही आवाज़ नहीं आई कि रुको, क्योंकि एक रात ही मुश्किल पड़ गया मैया से दूर। अब मैं जहाँ मैया नहीं हुआ करेंगी वहाँ तो मैं भागा करूँगा, 30-40 चला करूँगा, क्योंकि जहाँ भी डैम का एरिया आएगा वहाँ तो दौड़ना ही पड़ेगा। अभी तो हम मुश्किल से 10-12 चलते हैं, और उसमें आनंद भी आता है। और ये मंदिर है पंचमुखी हनुमान, जहाँ पे अभी मैं हूँ, तो मैया के तट पे ही है। लेकिन यहाँ ताला लगा है, कोई पुजारी जी आएंगे तब कुछ दर्शन वर्शन होगा, लेकिन हमें हो गए दूर से दर्शन, क्योंकि यहाँ पे 10-15 मिनट से बैठे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हर तीर्थ स्थान पे रुको 10-20 मिनट घंटा खांड, तो उससे अच्छी जो वहाँ की ऊर्जा होती है उस तपोस्थली की, वो देव स्थान की, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे महादेव है, इन पे जल भी चढ़ाया हमने, तो आनंद आ गया। अब आगे बढ़ेंगे। जय हो माई की फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर। तो बढ़ेंगे आगे। अब बहुत देर तक बैठ लिए मैं हनुमान जी की शरण में। अब मैया के किनारे किनारे आगे बढ़ना है, और 2-4 किलोमीटर चल के ही रुक जाना है, क्योंकि ज़्यादा भागना नहीं है। मुझे मैया के किनारे ही नया साल मनाना है। हालांकि हम लोग के लिए कोई नया साल नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए हर रोज़ नया साल होता है, पर फिर भी कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं नए साल में भी। और तो मैया के किनारे ही संकल्प हों तो ज़्यादा बेटर है। जय हो माई की फिर चिंता काहे की, क्योंकि हर नया साल कुछ ना कुछ छोड़ने और कुछ ना कुछ नया पकड़ना चाहिए। कोई अच्छी आदत, कोई बुरी आदत छोड़ दो, कुछ अच्छी आदत पकड़ लो, कोई पाठ शुरू कर दो, ऐसा मेरा मानना रहता है। या कोई ऐसी एक्सरसाइज शुरू करो जो तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हो, कोई ऐसा फूड छोड़ दो जो तुम्हें नुकसान देता हो। तो ये सब नए साल का है।
जय हो माई की, कितनी सुंदर बह रही मैया है ना। नर्मदे हर तो देखो यहाँ भी घाट है और मंडला के लोग आते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए, कपड़े धुलने के लिए। बहुत ही खूबसूरत है ये। जय हो। बहुत ही सुंदर स्वरूप में मैया बह रही हैं यहाँ पे। आधी मैया इधर बह रही हैं, आधी मैया उधर बह रही हैं, दोनों तरफ मैया हैं। जय हो। नर्मदे हर। तो यहाँ पे मैया बहुत शांत और स्थिर हैं, लेकिन आगे शांत नहीं है क्योंकि आगे आने वाली है शास्त्र धाराएं। शास्त्र मीन्स है 1000 धाराएं, लेकिन अभी 1000 धाराएं होंगी नहीं पता। और इसके पीछे भी कहानी होती है 1000 धाराओं के पीछे। मैं जब शास्त्र धारा के पास पहुँचूँगा तभी बताऊँगा आपको। हो सकता है मैं आज ना पहुँचूँ वहाँ, क्योंकि उससे पहले भी रुक सकता हूँ, और या उसके उधर पहुँचूँगा तो फिर आपको शास्त्र धारा के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज जो मुझे है संतों द्वारा मिला वो आपको ज़रूर दूँगा। बाकी यहाँ पे मैया बहुत स्थिर हैं और बहुत खूबसूरत हैं, शांत हैं। इधर पूरा एक बीच में जंगल टाइप का है, कोई बस्ती नहीं। उस तरफ पूरा मंडला है, बड़ा कस्बा है, शहर है मंडला। शायद इधर नहीं होगा, इधर गांव की बस्ती आ गई होगी। और मैं जिधर से आ रहा हूँ इधर से बहुत ही कम लिमिटेड लोग आए होंगे। अगर इस सीज़न में कोई आया होगा तो एक आध व्यक्ति आया होगा, नहीं तो कोई नहीं आया होगा। क्योंकि ऐसा मुझे कई लोग ने बोले कि इधर से बहुत कम ही आते हैं, उधर से ही निकल जाते हैं लोग। पर किनारे पे चलने वाले भी 1-2 लोग होते हैं, वो आ जाते हैं। और ख़ासकर उनमें से साधु संत होते हैं, क्योंकि वो प्रतिज्ञा तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो अपने इतना कर्तव्य को लेकर धर्मनिष्ठ होते हैं कि उनका कर्तव्य है कि मैया के साथ चलना, तो वो मैया के साथ ही चलते हैं। तो इसलिए कुछ साधु संत, जैसे हमारे साथ नाथ जी बाबा थे पीछे वो पूरा किनारे ही चलते हैं। अब जहाँ मार्ग नहीं होता है या बहुत कठिन मार्ग होता है तो फिर वहाँ पे तो ऊपर जाना पड़ता है। मैं भी जाता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ अगर मार्ग है, चलने योग्य है, तो फिर चलिए, भले ही थोड़ी परेशानी हो, लेकिन मैया के किनारे चलने का आनंद अलग ही होता है। हाँ, थोड़ी सुविधाएं कम रहती हैं, लेकिन सुविधा के लिए नहीं आए हम, मैया के लिए आए हैं। तो मैया सर्वोपरि हैं। यही रीज़न है, इसलिए लोग नहीं निकलते हैं ज़्यादातर किनारे पे। सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, मतलब उन्हें चलने में भी समस्याएं होती हैं। जय हो। ऐसा दीवार सी बनी है मैया में। नर्मदे हर। तो यहाँ पे मैया बहुत ही गहरी हैं और मैं बहुत ऊंचाई पे आ गया हूँ। नीचे मैया हैं, आगे जाके सद्धारा मिलेगी। इधर मछली पकड़ने वाले बहुत लोग दिख रहे हैं मुझे आगे। जय हो। माई की भी चिंता काहेगी। अरे हर तो बहुत ही आनंद आ रहा है मैया के तट पे, और मैया बहुत सुंदर है। आगे चल के एक आश्रम है वो टंकी के पास, तो वहीं रुक जाएंगे अगर अच्छा लगा तो, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि हम वहीं रुकेंगे जहाँ मन को आनंद आएगा। मन को आनंद नहीं आया तो नहीं रुकते, वरना तो अपना कहीं पेड़ के नीचे लगा लेंगे आसन। वो तो डर भय ख़त्म हो चुका है कि आश्रम में ही रुकना है। पीछे हमको मिली एक फैक्ट्री बोले तो महुआ की फैक्ट्री, बहुत बड़े लेवल पे वो बना रहे थे। हमसे बोले महाराज जी नर्मदे हर, महाराज जी इधर से निकल जाओ आराम से। मैंने कहा देखो, काम ये भले ही गलत कर रहे हैं, लेकिन इनका भी भाव मैया के परिक्रमावासियों के प्रति अच्छा ही है। मैंने कहा ठीक है प्रभु मेरे नाथ, हम जा रहे हैं आराम से। नर्मदे हर। देखिए मैया का क्या सुंदर स्वरूप है। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक स्थान मिला है मुझे। बढ़िया बड़ा बरगद का पेड़ है और धर्मशाला जैसा लग रहा है। और यहाँ पे महादेव जी भी विराजमान है हमारे। देखो, सारे परिक्रमावासियों को ऐसे दर्शन नहीं होते हैं। आप लोग लकी हो जो हमें देख रहे हो। जय हो माही की तो चिंता काहेगी। ये महादेव जी हैं, इनके दर्शन करिए। और इधर बहुत ही विशाल वृक्ष है बरगद का। बरगद बोले तो बनाइन ट्री। देखो कितना विशाल वृक्ष है।
है ना, बहुत अद्भुत स्थान है ये। जय हो माई की। ये जितने भी विशाल वृक्ष हैं, ये बड़े बड़े संत मुनि ऋषि तपस्वी हैं। यहाँ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बट वृक्ष के रूप में भी भगवान स्वरूप परमात्मा ही विराजमान है। जय हो। आज तो मैंने बहुत गहरी बात कर दी है ना, इतनी गहरी बातें मैं नहीं करता कभी भी, पर ठीक है, ये सच बात है कि यहाँ पर सूक्ष्म रूप में परमात्मा ने बहुत से सिद्ध संतों को जगह दे रखी है। वो यहाँ पे विराजते हैं। तो हमको वृक्ष के नीचे कुछ देर बैठना चाहिए और उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए। जो भी तपस्वी ऋषि संत मुनि हैं, उनसे प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारा भी उद्धार करिए। क्योंकि ये यात्रा धन दौलत तो ये सब कमाने की नहीं है। ये यात्रा है यहाँ पे मुक्ति मांगने की यात्रा है कि भाई जन्म कर्म के बंधन से हम मुक्त हो जाएं। देखो ये इसमें पीला कलर आ गया है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसे किसी ने रंगा नहीं, ये नेचुरली है ऐसा। सब प्रकृति का खेल है। जय हो माई की, फिर चिंता का। ये एक हिसाब का फंगस ही है, पर और भी रीजन हो सकता है इसके पीछे। बट ये पीला पीला आए है, कुछ तो खास बात होगी इसमें। नर्मदे हर जीवन भर। ओम तत्सत। तब थोड़ा आगे बढ़ेंगे माई के किनारे से। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर जीवन भर। जय हो। नर्मदे हर। आज माई की कलकल की आवाज़ सुनने को मिल रही है। काफ़ी 10-12 दिन से नहीं सुनने को मिली थी। जय हो। आनंद ही आ गया आज तो। नर्मदे हर। तो ईमानदारी से बताना, आपने ये वाला दृश्य देखा है नर्मदा मैया का पहले? ये मंडला में है शास्त्र धारा। एक्चुअल में इधर से परिक्रमावासी नहीं आते हैं, क्योंकि एक और बहुत आसान मार्ग है सीधा सीधा, तो उससे ही निकल जाते हैं सारे लोग। पर ये बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। कमाल का स्थान है प्रभु। जय हो। बहुत ही अद्भुत है। नर्मदे हर जीवन भर। में इस सुंदरता का, मैया की कृपा का साक्षी हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके कि मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, खुद को महसूस कर पा रहा हूँ इस ऊर्जा में। जय हो। नर्मदे हर। तो माई की कृपा बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पे एक और स्थान है किसी महात्मा जी का, यहाँ पे है नहीं फ़िलहाल, लेकिन बहुत ही सुंदर एक कुटिया है, मंदिर है छोटा सा, और यहाँ पर भी हमारे शिव जी विराजमान है। जय हो प्रभु, जय हो। और ये रक्तेश्वर महादेव है, देखो इसमें लाल वो है ना। जय हो। जय मेरे प्रभु, जय हो। आपकी जय जयकार हो, सदा ही जय जयकार हो। नर्मदे हर। तो यहाँ पे भी मैया बहुत ही सुंदर और अद्भुत हैं। और हम लगभग शास्त्रधारा के एरिया में ही हैं, लेकिन शास्त्रधारा आगे है। पर यहाँ पे भी मैया का जो स्वरूप है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। मैया की गर्जना आपको सुनाई पड़ रही होगी। जय हो माई की, तो चिंता काहे की। बहुत ही खूबसूरत है मैया यहाँ पे। और ये पूरा शास्त्रधारा का एरिया है। शास्त्रधारा आगे है, लेकिन है सब वही एरिया। बहुत सुंदर है मैया, और मैं इस सुंदरता का साक्षी हूँ, तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। जय हो, जय हो, जय जयकार हो माँ तेरी। नर्मदे हर। तो अपना भोजन तैयार हो रहा है मैया के किनारे जस्ट, और भोजन पा के मैया में भोग लगा के फिर आगे बढ़ेंगे। वो सामने शास्त्रधारा है, यही शास्त्रधारा है। तो हमारा प्लान है कि हम आज यहाँ कहीं रुक जाएंगे किसी आश्रम में, नहीं तो हमें एक शमशान दिख रहा है जिस पर टीन पड़ी हुई है, वहीं रुक जाएंगे। पहली बात तो फ़ोन डाउन हो जाएगा, तो टीन में कहाँ चार्ज करेंगे, तो किसी आश्रम में ही रुकेंगे। नहीं अच्छा लगा आश्रम तो फिर वहाँ भी है ऑप्शन अपने पास। जय हो माई की, फिर चिंता का है। जय हो। अद्भुत आनंद आता है, भोजन बनाओ, पाओ, मैया को भोग लगाओ, क्या बात है। जय हो माई की, फिर चिंता का है की। नर्मदे हर। तो यहाँ मैया बहुत सुंदर हैं, और वो आगे सतधारा है, और मुझे रुकना है इस वाले आश्रम पे। कल सतधारा में बैठ के और बहुत बढ़िया लाइव करेंगे हम, है ना।
तो सब लोग लाइव में जुड़ना हमारे साथ। मतलब जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक लाइव करते रहेंगे, 2-3 दिन तक रुकेंगे, 1 तारीख तक, और रोज़ एक लाइव की 1 घंटे की वीडियो हम आपके पास पहुँचाते रहेंगे। तो आप सब भी खुश और हम भी खुश। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि आपने आज वीडियो नहीं डाली महाराज जी, आज आपने तो आपका भी भला हो जाएगा, हमारा भी भला होता रहेगा। हमारा भला मीन्स हमको 1 तारीख, अभी हम चलेंगे तो मैया छूट जाएगी हमसे 4-5 दिन के लिए, और मैं चाहता हूँ कि मैं नया वर्ष जो है वो अपनी मैया के ही करीब मनाऊँ तट पे। तो आगे तट नहीं मिलेगा शास्त्रधारा के बाद, तो अपना यही है कि यहाँ रुकते हैं, 1 तारीख को निकलते हैं यहाँ पे, 1 या 2 को, है ना। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। ये वृक्ष है भैया, बहुत अद्भुत था, इसी के नीचे हमने भोजन बनाया था, खाया पिया और निकल लिए। जय हो माई की। भोग भी लगाया, और आज भोग लगाया वो बहुत अलग चीज़ थी। मैंने जैसे ही भोग डाला मैया में, बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ आके वो ले के जा रही थी बहुत अच्छा लगा मुझे। जय हो माई की। कम से कम इस बहाने भोग लगाते हैं मैया का तो मछलियों का भला हो जाता है। नर्मदे हर जीवन भर। जय हो माई की। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे स्नान कर रहे थे। मतलब जब आदिवासियों में कोई अपना शरीर पूर्ण करता है तो वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, वो सारे मैया के तट पे आएंगे और कुछ अपना यहीं बनाते हैं, यहीं खाते हैं और बजाते रहते हैं। कुछ उनका डुग्गी जैसा होता है सिस्टम, तो वो सब बजा रहे थे। और यहीं सब बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष थे क्या, अभी भी हैं, देखिए, है ना। तो उनका प्रोग्राम चल रहा था मैया के किनारे। स्त्रियां स्नान कर रही, तो अपन ज़्यादा नहीं देखते, है ना। कोई आपत्तिजनक स्थिति में भी हो सकता है, मर्यादा का ख्याल रखना है। और यहीं कहीं रुकना है मुझे, देखते हैं कहाँ रुकता हूँ मैं आज। मैया कोई विशेष स्थान ढूंढ के हमको दे ही देंगे, नहीं तो फिर ये त्रिदेव है ना, इन्हीं के नीचे आसन लगा दूंगा मैं जय हो माई की। बहुत ही अद्भुत स्थान है ये भी, पर यहाँ आसन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है आश्रम और भीड़ भाड़ वाला भी नहीं है। बहुत कम लोग आते हैं, रोड सब निकल जाते हैं इधर से बहुत कम लिमिटेड लोग ही आते हैं, वो जिन्हें मैया स्वयं बुलाती हैं। ये चक्कर, अरे भाई भयंकर, बहुत बाधा तगड़ी वाली है यहाँ पे। तो कोई दारू पिया होगा और कांच यहीं पे तोड़ के चला गया, और हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत समस्या वाली बात है ये, क्योंकि नंगे पैर हैं, लग जाएगा। तो फिर इधर भी पड़ा है ग्रीन कलर की बियर की बोतल। जय हो। अब किसे समझाएं, किससे क्या कहें। उनको भगवान बुद्धि देगा, मैया बुद्धि देगी तो वो सुधर जाएंगे, जैसे हम सुधर गए। जय हो माई। कितना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा यहाँ पे लग रहा है ना, बहुत। जय हो माँ, तेरी सदा ही जय जयकार हो। वो सफ़ेद सफ़ेद आश्रम दिख रहा है, आज रात्रि विश्राम वहीं करूँगा। और अगर वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर वो टीन सेट है ना, उसके नीचे। जय हो। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। बहुत खूबसूरत है मैया यहाँ पे। जय हो। जय हो। तो ये है आश्रम जहाँ पे मैं आज रात में स्टे करूँगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे डॉक्टर साहब भी मिलने आएंगे, और उन्होंने बोला तुमको जो भी परेशानी होगी उसकी हम तुम्हारी इलाज करेंगे, मतलब दवाई देंगे तुमको। मैंने कहा जैसी आपकी प्रभु इच्छा, जो आप चाहो वो करो। यहाँ पे लिखा है एक कृष्ण कमल रेवा परिक्रमा पथ सेवा आश्रम सुरंग देवी शास्त्रधारा मंडला। जय हो। बहुत सुंदर। केवल पैदल परिक्रमावासियों के लिए निःशुल्क रात्रि प्रसादी एवं विश्राम व्यवस्था। मतलब सुबह में ये भोजन नहीं देंगे। चलो अब इनसे कहूँगा कोई बात नहीं, मत दो, अब बस हमको रोक ही लो। जय हो।